नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए झारखंड जीके, जिसमें आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग आरपी कैरियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसमें आपको बहुत से कोर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो लैंग्वेज पेपर है उसका कोर्स बिल्कुल कम दाम में देखने को मिलेगा। और साथ ही हमारे ऐप पे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, जिसका चार्ज मात्र 49 रुपये, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे मॉक टेस्ट उपलब्ध है फ्री में, आप लोग बस डाउनलोड कीजिए और इस क्लास का पीडीएफ भी वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन में देखना है कि आपसे कितना हो पा रहा है, वो लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो सबको पता होगा इसका सही आंसर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आखिर ये 15 नवंबर को ही क्यों हुआ था? तो बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को याद करने के लिए इस दिन हम लोग क्या करते हैं, झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे है कि झारखंड में जिलों की कुल संख्या कितनी है। जब झारखंड बिहार से 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, तब झारखंड के पास टोटल जिले कितने थे? 18, ठीक है। बाद में 6 जिलों का और निर्माण हो गया, तो अब कितने हो गए? तो 24। कितने हो गए? 24 जिले हैं टोटल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हैंग कर रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर कि झारखंड शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा कि झारखंड शब्द का अर्थ क्या है। नदियों की भूमि, पर्वतों की भूमि, वनों की भूमि या रेगिस्तानों की भूमि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? वनों की भूमि। क्या हो जाएगा? वनों की भूमि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हम लोग को आधा घंटा में 100 क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है। तो क्या है कि किस शीतकालीन फसल उत्सव के दौरान झारखंड की लड़कियां लकड़ी के फ्रेम को रंगीन कागज से सजाती है और उसे नदी में प्रवाहित करती है। यहां क्वेश्चन है कि कौन से फसल उत्सव है जिसको शीतकालीन के समय में क्या किया जाता है, मनाया जाता है, जिसमें लड़कियां क्या करती है, लकड़ी के फ्रेम को रंगीन कागज से सजाती है और उसे फिर नदी में प्रवाहित कर देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टूसू पर्व। क्या हो जाएगा? टूसू पर्व। और इस पर्व को मनाती है अधिकतर कौन सी? अविवाहित लड़कियां ही, ठीक है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का राजकीय पुष्प है। इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम नहीं छोड़ना है। राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, कुछ नहीं छोड़ना है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि राजकीय पुष्प कौन सा है, तो सबको पता होगा पलाश है। अगर पूछता पशु कौन सा है तो सबको बताएंगे यहाँ पे हाथी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे हाई लेवल में हम लोग जाते जाएंगे, 50 क्वेश्चन तक इजी मिलेगा, उसके बाद थोड़ा हाई हो जाएगा, ठीक है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता। क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा राज्य है जो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगर हम लोग झारखंड की बात करें, सीमा साझा करने की बात करें, तो ये पूर्व दिशा में पड़ता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। उत्तर दिशा में पड़ता है हमारा बिहार, उसके बाद पश्चिम दिशा में पड़ता है हमारा कौन सा? छत्तीसगढ़। और उत्तर और पश्चिम इस कोने में पड़ता है हमारा यूपी। क्या पड़ता है? यूपी। और नीचे पड़ता है हमारा, क्या पड़ता है? उड़ीसा। तो टोटल कितने राज्यों के साथ झारखंड सीमा साझा करता है? तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, टोटल 2, 3, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ क्वेश्चन है किसके साथ सीमा साझा नहीं करता। तो नहीं करता किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। इस मैप से एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो वह हमारा कौन सा है? गढ़वा। गढ़वा जो है वह यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी, और झारखंड, क्या बोलते हैं, बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम जो है वह कब पारित हुआ। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब? 2001 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 2001 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 2023 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झारखंड की झांकी में किस मंदिर को प्रदर्शित किया गया है।
मतलब क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो 2023 का जो गणतंत्र दिवस था उस टाइम झारखंड से कौन से मंदिर को प्रदर्शित किया गया था झारखंड के साइड से, तो सबको पता होगा वैद्यनाथ मंदिर। क्या होगा? वैद्यनाथ मंदिर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वैद्यनाथ मंदिर कौन सा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडाओं और संथालों द्वारा निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा की जाती है? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पेड़ है जिसकी पूजा मुंडा भी करते हैं, उसकी पूजा संथाल भी करते हैं? कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा महुआ। ये दोनों किसकी पूजा करते हैं? महुआ की पूजा करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे संथाल की बात करें, किसकी बात करें? संथाल की अगर हम लोग बात करें तो संथाल जो है वह झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली क्या है? जनजाति है। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? तो दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा उरांव जनजाति। क्या आ जाता है? उरांव जनजाति। तीसरे नंबर पे मुंडा आ जाता है जनसंख्या की दृष्टि से, और चौथे नंबर पे हो आ जाता है। इस बात को क्या करना है? ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो सबको पता है दामोदर नदी। सबसे झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर नदी, जो कि बंगाल में जाने के बाद अपना दिशा खो देती है, बार बार चेंज करते रहती है, इसलिए इसको वहां का शोक नदी कहते हैं। यह वहां पे मैक्सिमम बाढ़ लाते रहती है और यह अंत में जाके हुगली नदी में जाके मिल जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैरियो जलप्रपात झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन है बैरियो जलप्रपात के बारे में, तो यह कौन सा जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा चतरा जिला। कौन सा? चतरा जिला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जिसको हम लोग जैक बोलते हैं, जैक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जैक की स्थापना बोल रहा है यहाँ पे कि जैक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2003। कब हुआ है जैक की स्थापना? 2003 में हुआ है। ठीक है, जेपीएससी की स्थापना आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जेपीएससी की स्थापना कब हुई है ये आप लोग बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? क्वेश्चन यहां बोल रहा है संभाग। संभाग का मतलब हम लोग यहां क्या कर सकते हैं? प्रमंडल। क्या बोल सकते हैं हम इसको? प्रमंडल बोल सकते हैं। ये दोनों वर्ड सेम है। टोटल प्रमंडल कितने हमारे यहाँ? तो टोटल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितनी है? 5। अगर हम लोग झारखंड के मैप से अगर हम लोग देखें प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पड़ता है हमारा कौन सा? तो संथाल प्रमंडल, उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उसके बाद पलामू प्रमंडल, नीचे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और यहाँ पे पड़ता है हमारा कौन सा? कोल्हान प्रमंडल। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से प्रमंडल में जिलों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तरी छोटा नागपुर संभाग। ठीक है, संभाग मतलब सबको याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा कि झारखंड अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 15 नवंबर को मनाता है, बिरसा मुंडा जी को याद करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड भारत का डैश डैश सबसे बड़ा राज्य है। मतलब अगर हम लोग झारखंड की बात करें पूरे भारत में, तो झारखंड कितने नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो इसका सही आंसर होगा 15वें। क्या हो जाएगा? 15वें रैंक पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड। ठीक, अगला क्वेश्चन कि इंडियन स्कूल का माइंस झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में खुला हुआ है? तो यह शहर कहाँ खुला होगा? तो धनबाद में ही खुला होगा। ये सबको ही बता सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की उप राजधानी है? झारखंड राज्य की उप राजधानी की बात कर रहा है इसमें, तो सबको पता होगा ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही आंसर। दुमका जो है वह झारखंड की उप राजधानी है।
अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर को भारत की इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? इस्पात नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो सबको पता है जमशेदपुर, जमशेदपुर को जाना जाता है, जिसे टाटा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी को हुई थी। और यह अपना उत्पादन कब से स्टार्ट कर दिया था करना? तो 1913 ईस्वी को अपना उत्पादन स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन से नदी के बगल में स्थित है? तो यह स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच में जो संगम है वहीं पे यह स्थित है, जमशेदपुर। ठीक, कौन सा जिला में स्थित है? तो यह कौन सा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश झारखंड में पौष महीने के आखिरी दिन सर्दियों के दौरान मनाए जाने वाला एक फसल उत्सव कौन सा है? क्वेश्चन है कि पौष महीने के अंतिम दिन में कौन सा उत्सव मनाया जाता है सर्दियों के टाइम में? तो इसका सही आंसर होगा टूसू पर्व और या मकर, ये दोनों सेम है। ठीक है, टूसू पर्व होगा इसका सही आंसर। टूसू पर्व को कब मनाया जाता है? तो पौष महीने के आखिरी दिन में सर्दियों के दौरान इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हल्ला नहीं, आवाज आता है इधर। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 के अनुसार झारखंड की महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री कौन है? मतलब अभी इसमें अच्छा किया डेट दे दिया, नहीं तो हमारे यहाँ बार बार लोग चेंज होते रहते हैं। तो वही बोल रहा है जनवरी 2024 के अनुसार बताइए कि झारखंड की महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जोबा मांझी। कौन है? जोबा मांझी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना प्रतिशत का स्वामी है? मतलब पूरे भारत के हिसाब से कितना प्रतिशत खनिज केवल झारखंड में ही पाया जाता है? तो इसका सही आंसर 40% हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 40%। अगला क्वेश्चन कि झारखंड की दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो सबको पता होना चाहिए ये जो दीपिका कुमारी है किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यह तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो सबको पता है हाथी। क्या है? हाथी झारखंड का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? इससे पहले बात करें तो झारखंड में टोटल विधानसभा की सीटें कितनी थी? तो 81 जो कि निर्वाचित थी और मनोनीत 1। ठीक है, मनोनीत 1 जिसको कौन करता था? मनोनीत। तो मनोनीत करने का काम करता था राज्यपाल, जिसको खत्म कर दिया गया है। अभी निर्वाचित सीटें हैं टोटल कितने हैं? 81। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं यहाँ पे कि झारखंड की आबादी कितनी है? तो झारखंड की जो आबादी है वह 3.3 करोड़ है। 3.3 करोड़। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर की कबरा कला अवशेष से प्राप्त देवी की मूर्ति, कबरा कला अवशेष से जो प्राप्त है देवी की मूर्ति झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये जो देवी की मूर्ति मिली है कहाँ मिली है? कबरा कला से। ठीक है, यह कौन से जगह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें 26 नंबर क्वेश्चन का तो पलामू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 27 नंबर कि झारखंड के 23वें और 24वें जिले कौन से हैं? देखिए, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तब हमारे पास जिलों की संख्या टोटल कितनी थी? तो टोटल 18 थी। बाद में 6 जिलों का और निर्माण हुआ। तो यही बोल रहा है कि 23वें और 24वें जो जिले हैं कौन कौन सा है? तो खूंटी है और रामगढ़ है। ठीक है, ये कौन कौन सा जो जिला है जिसका निर्माण हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खूंटी और रामगढ़। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2007 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर की बात कर रहा है तो यह कहाँ स्थित है, तो यह रामगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ की स्थापना तो 2007 ईस्वी को हुई थी। आप लोग बताइए छिन्नमस्तिका मंदिर में कौन से भगवान की पूजा की जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। बिरसा मुंडा की बात करें तो इनका जो जन्म है, बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और ये जेल पहली बार कब जाते हैं, तो 1895 ईस्वी में ये पहली बार जेल जाते हैं। 2 साल तक जेल में रहते हैं, 1897 तक जेल में रहते हैं, मतलब 2 साल ये जेल में रहते हैं। कौन से जेल में रहते हैं, तो यह हमारे हजारीबाग जेल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो यह हमारे हजारीबाग जेल में रहते हैं। उसके बाद ये जब ये वहाँ से छूटते हैं, फिर उलगुलान आंदोलन जो इनका चल रहा था उसी के वजह से ये फिर से जेल जाते हैं और इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, तो कौन सा जेल, तो ये रांची जेल में इस बार इनको रखा जाता है और इनकी मृत्यु हैजा के कारण हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि केलाघाग बांध झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि केलाघाग जो बांध है वह किस जिले में स्थित है, तो सही आंसर सिमडेगा। कहाँ स्थित है, तो यह सिमडेगा में स्थित है। ठीक, 31 में पहुंच गए। 31 क्या है कि रांची में स्थित का निर्माण स्वर्ण रेखा नदी पर किया गया है। यहाँ डैश डैश है। ठीक है, रांची में डैश डैश का निर्माण स्वर्ण रेखा नदी पर किया गया है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन से जलप्रपात या कौन से झरना का निर्माण जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी की बात कर रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगर हम लोग स्वर्ण रेखा नदी की अगर हम लोग बात करें तो यह कहाँ से निकलती है, तो रांची के नगड़ी से निकलती है और यह बहते बहते जमशेदपुर से होते हुए उड़ीसा जाती है और यह सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह झारखंड की एक लौती नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। आई बात समझ में। ठीक, तो इसी नदी के ऊपर स्थित है हमारा कौन सा, तो हुंड्रू जलप्रपात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बासुकीनाथ झारखंड के किस जिले में स्थित है। यहाँ क्वेश्चन है कि बासुकीनाथ जो है वह झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो सही आंसर दुमका। बासुकीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह दुमका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अनजान पीर साहब का मकबरा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। यहाँ क्वेश्चन है अनजान पीर साहब का जो मकबरा है वह झारखंड में कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर सिमडेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमडेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है। क्वेश्चन है लिंगानुपात के बारे में पूछ रहा है, तो झारखंड का लिंगानुपात कितना है, तो 948। कितना है, 948 लिंगानुपात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड दक्षिण में अपनी सीमा साझा करता है। दक्षिण की बात कर रहा है, यहाँ दक्षिण में किसके साथ ये अपना सीमा साझा करता है, दक्षिण नीचे पड़ता है तो यह उड़ीसा के साथ अपना सीमा साझा करता है। पूर्व की बात करता तो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर की साथ बात करता तो बिहार के साथ। अगर वही पश्चिम की बात करता तो यह छत्तीसगढ़ के साथ। अगर यही वो बोलता कि पश्चिम और उत्तर की बात करता तो यह यूपी के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि दक्षिण में किसके साथ सीमा साझा करता है, तो दक्षिण में यह उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दानगदी एक सुंदर और अद्भुत प्राकृतिक स्थान है, यह झारखंड के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन है ये जो दानगदी है यह कहाँ स्थित है, झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए सिमडेगा। कहाँ स्थित है, सिमडेगा में स्थित है। अगला अंजन धाम को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है।
क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो अंजन धाम है, क्या है अंजन धाम, उसको भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है, कहा जाता है भगवान हनुमान जी का जन्म यहीं पे हुआ है। यह झारखंड के किस जिले में स्थित है? स्थित कोई जगह के बारे में ज़्यादा इस क्वेश्चन इस सेट में, तो यहाँ अंजन धाम कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर गुमला हो जाएगा। कहाँ स्थित है? तो अंजन धाम गुमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर हम लोग बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा अगर जिले की, तो वह कौन सा है? तो वह हमारा पश्चिमी सिंहभूम है। क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? फटाक से बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रुंगटा गार्डन झारखंड के किस जिले में स्थित है? रुंगटा गार्डन की बात करें तो यह झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड में उप संभागों की कुल संख्या कितनी थी? उप संभाग की बात कर रहा है, इससे पहले संभाग की बात कर रहा था, जिसको हम लोग अगर संभाग बोले तो इसका मतलब प्रमंडल होता है। क्या होता है? प्रमंडल होता है। अगर वही बोल दे उप संभाग बोल दे तो इसका मतलब अनुमंडल होता है, अनुमंडल होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ बोल रहा है कि अनुमंडलों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन है उप संभागों की संख्या कितनी है। अनुमंडल जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तब हमारे पास 33 अनुमंडल थे, और अभी कितने हैं? तो अभी टोटल मिला के 45 अनुमंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। ये जो तिलैया बांध है वह कौन से जिले में स्थित है? तो कोडरमा जिला में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तिलैया डैम की बात कर रहा है तो यह कहाँ बनाया गया है? तो यह बराकर नदी के ऊपर बनाया गया है। अगर हम लोग बराकर नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल हमारे हजारीबाग में है। हजारीबाग में कहाँ? तो हजारीबाग में एक जगह है जो है पद्मा। ठीक है, पद्मा का किला ये अपने में ही फेमस है, यहीं तो उत्पात सिपाही का दौड़ भी हो रहा है अभी। तो पद्मा से निकलता है बराकर नदी। ठीक है, कहाँ से निकलता है? हजारीबाग के पद्मा से यह निकलता है। ठीक, और इसी के ऊपर तिलैया डैम भी है, मैथन डैम भी इसी के ऊपर है। अगला, झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो अभी झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 14 है। कितनी है? 14। ठीक, और राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 6। बात करें अगर लोकसभा का, जैसे अगर हम लोग संसद की बात करें, किसकी बात करें? संसद की बात करें तो संसद का 3 भाग। कितने भाग? 3। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। लोकसभा में झारखंड में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 14। राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? तो 6 होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्र सिंह धोनी का पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? महेंद्र सिंह धोनी जी को पद्म श्री का जो पुरस्कार है वह कब मिला? तो इसका सही आंसर होगा 2009 ईस्वी। कब मिला? 2009 ईस्वी को उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेतरहाट भारत के झारखंड राज्य के डैश डैश जिले में एक शहर है। बस यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि नेतरहाट जो है वह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर सबको पता है, यह लातेहार में स्थित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंड यही जगह पे है, यह लातेहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में भादो माह में 11 तारीख को कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड राज्य में भादो महीने में 11 तारीख को, कौन सा? भादो महीने में 11 तारीख को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा करम। क्या? करम पर्व को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड का वित्त मंत्री कौन है? डेट दे दिया है यहाँ पे कि 2023 के अनुसार अगर हम लोग बात करें, 2023 के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? तो रामेश्वर उरांव। कौन थे? रामेश्वर उरांव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नवगढ़ या नारायणपुर का किला, नारायणपुर का अगर हम लोग किला की बात करें तो यह झारखंड के किस जिले में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो यह हमारे लातेहार में स्थित है, यहीं पे नेतरहाट भी स्थित है। ठीक,
अगला क्वेश्चन क्या है, कंचनगढ़ गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है। यहाँ क्वेश्चन आ गया कंचनगढ़ गुफा का, तो यह झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो यह पाकुड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यह पाकुड़ में स्थित है। अगला, सिंधु कान्हू मुर्मू पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है। यहाँ बात करें सिंधु कान्हू मुर्मू पार्क, तो यह झारखंड के रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यह रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, अगर हम लोग टोटल जनसंख्या की बात करें तो 3.3 करोड़, लेकिन अगर केवल पुरुषों की बात करें तो कितना होगा, 1,69,30,315। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जो क्वेश्चन मिलेगा थोड़ा और हार्ड मिलेगा, ठीक है, और ज़्यादा करंट अफेयर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते फटाफट। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि 2007 में MS धोनी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि 2009 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, लेकिन 2007 में उन्हें कौन सा, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य में गुमला में स्थित है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुमला में कौन सा, क्वेश्चन क्या है कि गुमला में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ स्थित है, तो यह हमारे गुमला में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया है। विधायक पुरस्कार की बात कर रहा है, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार कब, 2022 में। तो इसका सही आंसर विनोद कुमार सिंह, क्या हो जाएगा, विनोद कुमार सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। 54 नंबर, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ स्थित है। क्वेश्चन है यहाँ पे, रामकृष्ण विद्यापीठ जो है वह कहाँ स्थित है, तो वह हमारे कहाँ, देवघर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला, झारखंड राज्य में उत्तरी छोटा नागपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ है। उत्तरी छोटा नागपुर जो हमारा प्रमंडल है, संभाग मतलब प्रमंडल, बार बार बोल रहे संभाग मतलब क्या होगा, प्रमंडल। तो इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय हमारे हजारीबाग में है। कहाँ है, हजारीबाग में है इसका मुख्यालय। ठीक, अगला क्वेश्चन, सीता जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। सीता जलप्रपात की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यह कहाँ स्थित है, तो यह हमारे रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है, रांची में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सर्दियों के दौरान पौष महीने के आखिरी दिन में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। यह अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। तो अभी हम लोग इस पर्व के बारे में बात किए। अविवाहित लड़कियां मनाती है, लकड़ी के फ्रेम को कागज, रंगीन कागज से उसको क्या करती है, मतलब डिजाइन देती है, फिर उसे नदी में जाके प्रवाहित कर देती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, टूसू पर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टूसू पर्व। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर। अगला, अरुणा मिश्रा एक भारतीय महिला मुक्केबाज है, वह झारखंड के डैश डैश में रहने वाली है। मतलब झारखंड के किस जिले में रहने वाली है अरुणा मिश्रा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। कहाँ की रहने वाली है, तो जमशेदपुर की रहने वाली है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, अभी हम लोग बोले थे, क्या देखे थे कि जैक, ये जो जैक है इसका निर्माण कब हुआ था, तो 2001 ईस्वी में हुआ था। एक ही देखे थे ना, 2001 में हुआ था इसका निर्माण। ठीक है, जेपीएससी का पूछे हुए हैं, बताइए जेपीएससी का कब हुआ। अब यहाँ दे दिया कि जेएसएससी जो है तो इसका जो है वह कब हुआ है, तो जेएसएससी का जो अगर गठन की बात करें तो 2008 में हुआ है। कब हुआ है, 2008 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेनू घाट बांध का निर्माण 1980 में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो तेनू घाट बांध है वह कौन से नदी पर इसको बनाया गया है। तो देखिए झारखंड का तो ये दोनों है ही नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा, जिसे बंगाल की शोक नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
अगला क्वेश्चन, मैक्लूस्कीगंज कभी लगभग 400 एंग्लो इंडियन परिवारों का शहर था। यह झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? झारखंड में एक छोटा सा शहर है, ठीक है, जहाँ पे केवल एंग्लो इंडियन ही रहते थे। कितने? 400 परिवार रहा करते थे। क्या नाम उस जगह का? मैक्लूस्कीगंज जो भी है, ठीक है, यह कौन से जिले में स्थित है? तो यह हमारे रांची, कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है, जहाँ एंग्लो इंडियन को रखा जाता था। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रामगढ़ शासन के संस्थापक राजा है? मतलब रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन है? रामगढ़ राज्य की बात करें तो सही इसके संस्थापक होंगे राजा बागदेव सिंह। कौन थे? राजा बागदेव जी इसके सही आंसर हो जाएगा। अगला, तेलियागढ़ी किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है किसका? तेलियागढ़ी का, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा तेलियागढ़ी का साहेबगंज। कहाँ स्थित है? तो यह साहेबगंज में स्थित है, और साहेबगंज से ही क्या होती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, मैना बीवी का मकबरा झारखंड के किस जिले में स्थित है? मैना बीवी का मकबरा की बात करें तो यह भी कहाँ स्थित है? तो यह भी हमारे साहेबगंज जिले में स्थित है, ठीक। अगला, पालना बंद झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अब यहाँ पालना बंद की बात कर रहा है तो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह भी सरायकेला खरसावां में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह सरायकेला खरसावां में स्थित है। जगह वाला क्वेश्चन इस बार ज़्यादा है। क्या है कि प्रसिद्ध सिटी पार्क झारखंड, सिटी पार्क जो है वह झारखंड के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन है सिटी पार्क के बारे में, तो यह कहाँ स्थित है? तो यह बोकारो में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह हमारे बोकारो में स्थित है। अगला, सत्संग आश्रम जहाँ ठाकुर अनुकूल चंद्र के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। सत्संग जो आश्रम है, यहाँ पे ठाकुर अनुकूल चंद्र के भक्त जी लोग यहाँ पे क्या करते हैं? ठहरते हैं, उनके लिए पवित्र स्थान है। तो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर देवघर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवघर, देवघर में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री कौन है? क्वेश्चन है यहाँ पे कि श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री 2023 के दिसंबर में कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्यानंद भोक्ता। कौन है? सत्यानंद भोक्ता जी जो है, ठीक। अगला, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना संभाग के अंतर्गत आता है? यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा जिला जो है, कौन सा जिला जो है वह संथाल परगना के अंतर्गत आता है। टोटल प्रमंडलों की संख्या कितनी हमारे यहाँ? तो टोटल प्रमंडलों की संख्या है 5। सबसे पहले संथाल, उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर, यहाँ पलामू, दक्षिणी छोटा नागपुर और यहाँ कोल्हान। तो यहाँ बोल रहा है कि संथाल का कौन सा है? तो ऑप्शन देख के ही आप लोग बोल सकते हैं कि संथाल परगना, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि संथाल परगना संभाग जो है उसके अंतर्गत आता है। कौन सा जिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा दुमका। क्या हो जाएगा? दुमका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तनुश्री दत्ता एक भारतीय अभिनेत्री है, यह इनका जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ है? तनुश्री दत्ता जी का बात करें तो इनका जन्म झारखंड के किस जिले में स्थित हुआ है? मतलब किस जिले में हुआ है? तो जमशेदपुर। कहाँ हुआ इनका जन्म? तो जमशेदपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में झारखंड राज्य के देवघर में हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि झारखंड राज्य में जो देवघर है, देवघर, ठीक है, तो देवघर में हवाई अड्डा का स्थापना कब किया गया है? तो सही आंसर 2022। कब होगा? 2022 में यहाँ पे हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिणी छोटा नागपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तब यहाँ बोला कि दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत कौन सा जिला जो है वह नहीं आता है? तो सही आंसर क्या होगा? ये भी आता है। कहाँ गया? इसमें खूंटी आता है, रांची आता है, लोहरदगा आता है, गोड्डा नहीं आता है, ठीक है, गोड्डा इसमें नहीं आता है, तो इसका सही आंसर गोड्डा हो जाएगा।
अगला, अक्टूबर 2022 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 22 के टाइम में झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन थे? रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुवर दास, जो कि क्या किए हैं? उड़ीसा में राज्यपाल के रूप में अपना शपथ ग्रहण किए हैं अभी। ठीक, अगला, झारखंड का सबसे बड़ा पुल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो झारखंड का अगर सबसे बड़ा पुल है तो वह कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर दुमका। आप लोग उस पुल का नाम बता दीजिए कि वह कौन सा पुल है जो सबसे बड़ा है झारखंड का और वह दुमका में स्थित है। अगला, गरगा बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? सॉरी, झारखंड की किस नदी पर स्थित है? गरगा बांध की बात करें तो यह गरगा नदी पर ही स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कुल कितने बाघ अभयारण्य है? तो झारखंड राज्य की अगर बात करें केवल बाघ अभयारण्य की तो इसमें केवल कितने? एक ही बाल अभयारण्य है। कितने? एक ही बाघ अभयारण्य है और उसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। क्या नाम है उसका? पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक, पलामू टाइगर रिजर्व उसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, थोड़ा हिम्मत और करना है। क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले का सीमा बिहार से लगती है? क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा जिला है जिसका सीमा केवल मतलब बिहार से लगती है? सही आंसर कोडरमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोडरमा। यहीं पे तिलैया डैम भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? अब यहाँ बात कर रहे हैं कि लावालौंग की, तो यहाँ कहाँ स्थित है? तो ये हमारे चतरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? चतरा में। अगला, गोड्डा डैश डैश तक अविभाजित संथाल परगना जिला का एक हिस्सा था। क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन से जनगणना, यहाँ क्वेश्चन क्या? गोड्डा डैश डैश तक अविभाजित संथाल परगना जिले का एक हिस्सा था। मतलब जो गोड्डा है वह संथाल परगना का हिस्सा कब तक था? क्वेश्चन है यहाँ पे कि गोड्डा जो है वह संथाल परगना का हिस्सा कब तक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1991 तक, सॉरी 1981 तक। कब तक? 1981 तक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, सम्राट शाहजहां ने अहमद खान को पटना का सूबेदार कब बनाया? क्वेश्चन है यहाँ पे कि सम्राट शाहजहां जी जो है, ठीक है, शाहजहां जी जो है वह कब या अहमद खां को पटना का सूबेदार बनाते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1629 ईस्वी को बनाते हैं। ठीक, अगला, बिहार छात्र सम्मेलन 1920 में CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में डैश डैश में आयोजित किया गया था। मतलब यहाँ बोल रहा है कि बिहार छात्र सम्मेलन जो CS एंड्रयूज की अध्यक्षता में शामिल किए, मतलब आयोजित किया गया था, या झारखंड के किस जगह में, झारखंड के किस जगह में यह आयोजित किया गया था? तो सही आंसर इसका डाल्टनगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। 85 क्वेश्चन, किस सम्राट के शासनकाल के दौरान मुगल प्रभाव पलामू तक फैल गया था? मतलब कौन से सम्राट के टाइम में जो मुगलों का जो प्रभाव है वो हमारे पलामू तक आ चुका था? ठीक है, पलामू तक पहुंच गया था जब 1574 में राजा मानसिंह ने पलामू पर आक्रमण किया था। अब जब यहाँ खुद से बोल दिया राजा मानसिंह, तो यह किनके टाइम में थे? तो ये अकबर के टाइम में थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब अकबर के टाइम में पलामू तक इनका शासन पहुंच गया था। अगला है, मार्टोलो टावर डैश टाउन में ब्रिटिश और संथालों के बीच लड़े हुए संघर्ष का अवशेष है। इसे वर्ष 1856 में मर मार्टिन द्वारा बनाया गया था। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्टोलो टावर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो मार्टोलो टावर है वह कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पाकुड़ हो जाएगा। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, पाकुड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1914 में विशुनपुर थाने में शुरू किए गए टाना भगत धार्मिक आंदोलन की शुरुआत किसने की? यहाँ क्वेश्चन है कि टाना भगत धार्मिक आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किसने की? तो जतरा उरांव। कौन किए थे? तो जतरा उरांव जी का शुरुआत किए थे। अगला 88 नंबर क्वेश्चन, क्या 1781 से 82 में पहाड़िया विद्रोह में
किस रानी का योगदान था, मतलब कौन से रानी का योगदान था पहाड़िया विद्रोह में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो रानी सर्वेश्वरी। कौन? रानी सर्वेश्वरी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला, फनी मुकुट राय छोटा नागपुर के प्रथम नागवंशी शासक थे, मतलब नागवंशी शासक के अगर नागवंशी वंश के अगर हम लोग यहाँ पे संस्थापक की बात करें तो फनी मुकुट राय। यहाँ क्वेश्चन है फनी मुकुट राय किनके दत्तक पुत्र हैं? तो होगा किनका? मदरा मुंडा। किनके? मदरा मुंडा के ये दत्तक पुत्र हैं, गोद लिए हुए पुत्र हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है कि झारखंड में सबसे परिचित चित्रकारी कौन सी है, मतलब झारखंड की सबसे फेमस चित्रकारी कौन सी है? तो सोहराय और कोहबर। अगर हम लोग सोहराय की बात करें तो इसमें किसका किया जाता है? इसमें पक्षी वक्षी का किया जाता है अधिकतर ये पर्व वर्व के टाइम में, और कोहबर शादी ब्याह के टाइम में इसको पेंटिंग किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा झारखंड की भाषाओं में से एक है? तो झारखंड की भाषा में से कौन सी भाषा है? अंगिका। कौन सी भाषा है? अंगिका है। ठीक। अगला क्वेश्चन, झारखंड में गहरी भूमिगत गुफाएं कहाँ पाई जाती है? सबसे गहरा अगर हम लोग भूमिगत गुफा की बात करें तो झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो इसको गांव, और इसको गांव स्थित कहाँ है? तो यह हजारीबाग में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में हुए किस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा जी किए थे? तो बिरसा मुंडा जी किसका विद्रोह किए थे, मतलब किसका नेतृत्व किए थे? तो उलगुलान आंदोलन का। किसका? उलगुलान आंदोलन का। इसी के कारण 1908 ईस्वी में जाके छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला, साल वृक्ष की पूजा कौन से उत्सव में किया जाता है? साल वृक्ष की अगर हम लोग बात करें तो साल वृक्ष जो है इसकी पूजा कौन से उत्सव में किया जाता है? तो सरहूल में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो सरहूल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हटो, ओह हाँ, सहरूल में किया जाता है। फिर कुछ कीड़ा उड़ा लगता बैठ जा रहा है बार बार। हाँ, देख लिए साल वृक्ष की पूजा। हाँ, 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि झारखंड में राज्य के डेजर्ट का लगभग 29% भाग वनों से बना हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड में किस चीज का 29% भाग केवल वन ही है, मतलब कौन से चीज का? तो झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 29% भाग क्या है? वनों से बना हुआ है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अयस्क भंडार में झारखंड भारत के दूसरे नंबर पे आता है? अगर यहाँ पे खनिज संपदा की बात करें तो कौन से खनिज संपदा के आधार पर झारखंड दूसरे नंबर पे आता है पूरे भारत में? तो इसका सही आंसर होगा लौह अयस्क। कौन सा? लौह अयस्क। मतलब कौन सा चीज से पाया जाता है? तो यह हेमेटाइट। ठीक। अगला क्वेश्चन कि 1946 में झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद मुंडा को के लिए चुना गया। क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेजर जो जयपाल सिंह पढ़ लिए थे, जयपाल सिंह मुंडा जी जो है, जिनको झारखंड पार्टी का संस्थापक माना जाता है। झारखंड पार्टी का निर्माण कब हुआ था? तो 1949 को हुआ था। कौन से पार्टी का नाम था? तो इससे पहले वाले जो पार्टी का नाम था तो वह था आदिवासी महासभा। ठीक है, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया क्या? तो 1949 में उसका नाम चेंज करके कर दिया गया झारखंड पार्टी, जो कि 1962 में जाके कांग्रेस पार्टी में विलय हो जाती है। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे जयपाल सिंह जो मुंडा जी जो है, यह किस चीज के लिए चुने जाते हैं? किसके लिए? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किसके लिए? तो जब भारतीय संविधान सभा जब हमारे यहाँ कानून बनाया जा रहा था तो झारखंड से यही गए थे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल कदमा के किस शिक्षक को सितंबर 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? मतलब कौन से टीचर हैं जिनको कब 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिप्रा मिश्रा। ठीक।
अगला क्वेश्चन कि झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी इनमें से किस राज्य के समीप होकर बहती है? तो समीप मतलब सामने से, तो झारखंड के सामने केरल नहीं है, मेघालय नहीं है, पंजाब नहीं है, तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 100वां नंबर क्वेश्चन जो कि सबसे आखिरी क्वेश्चन है, क्या कि रांची में स्थित दसम जलप्रपात, रांची में जो स्थित है दसम जलप्रपात, यह कहाँ पे स्थित है? यह कहाँ पे, कौन से नदी पर स्थित है? तो यह कांची नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कांची नदी पर स्थित है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये लेवल अच्छा लगा तो बताइएगा ज़रूर, और ज़्यादा हाई लेवल में जाना है या थोड़ा और मीडियम में जाना है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग आरपी कैरियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। इस क्लास का जो PDF है वहीं पे मिलेगा और वो भी फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग कोई और वीडियो में।